हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंडिंग माय फायर। और आज का ये जो स्टडी व्लॉग है वो है 10 जनवरी का, जिसमें मेरी सुबह हुई थी 3 बजे और उसके बाद 3:15 बजे फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी पानी पीने। हल्का गुनगुना पानी जो कि मतलब आपकी जो सलाइवा है उसको इनबिल्ट अंदर ले जाता है और उसमें जितने भी हेल्पफुल चीज़ें वो आपकी बॉडी को सही रखती है। के सुबह गर्म पानी पीने उसके बाद मैं प्रिपेयर हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड को कवर अप करने के लिए मैंने ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से, ताकि मुझे ठंड ना लगे। और क्योंकि फिर बार बार डिस्टरबेंस होती है कि नहीं ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी मैथ को रिवाइज़ करने, क्योंकि कल जो 9 जन थी उसमें मेरा मैथ का जो सिलेबस नहीं हुआ था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करूँगी, बट टाइम नहीं मिला और मैंने उसको स्किप कर दिया। तो इसी वजह से मेरी आज आँख भी खुल गई 3 बजे। मुझे ये था कि मेरा टाइम रहता है, मेरा काम रहता है, मैंने मैथ कंप्लीट नहीं किया है। तो फिर जैसे ही 3 बजे आँख खुली तो मैं उसी टाइम उठ गई और मैंने बिल्कुल डिले नहीं किया और अपने मैथ को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और लगभग ये जो मैथ मैं कर रही थी एस भारती की बुक से। ये नोट्स हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ताकि मतलब अच्छे से रिवाइज हो सके, क्योंकि मैं मोबाइल के बजाय ट्राई करती हूँ कि मेरे पास जो बुक्स हैं उसी में से करूँ। मैं लगी थी यहाँ पे 4 बजने वाले हैं 5-10 मिनट पहले लगी थी और लगभग मुझे 1 घंटा लगा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जब हम रिवीजन करते हैं ना तो हमें मतलब टाइम कम लगता है, बट जब हम उसको फर्स्ट टाइम रीड आउट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैथ का ही कोई चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे कम टाइम लगा था क्योंकि मैं रिवीजन करती रहती हूँ इसमें, जो भी मेरे मैथ है उसके कोई भी चैप्टर को उठा करके। तो यहाँ पे 1-2 में मुझे डाउट था, वो मैंने अच्छे से किए और सारे क्वेश्चन मैंने करके देखे हैं। चाहे मुझे ये था कि रिवीजन करना है तो अच्छे से करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया और हर एक स्टेप मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। हाँ, जब हम मैथ करते हैं तो सबसे बेस्ट जो ट्रिक होती है उसको लिख के देखना चाहिए। आपको हर एक चीज़ लिखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप 10th क्लास के बच्चे की तरह हर चीज़ लिखे जा रहे हैं कि अब ये हुआ अब ये। आपको पता होना चाहिए ये स्टेप हुआ है और इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करो और लगाओ कि इतना % बोला है तो इतना इतना हो गया, ऐसे जैसे रेशो में निकाल करके और अपने क्वेश्चन को जल्दी निकालो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मैं आ गई थी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे पार्क में, और पार्क का व्यू इतना बेटर था। मतलब चिड़िया की चलचलाहट, जो मतलब चिड़िया बोलती है, इतनी अच्छा फील हो रहा था यहाँ आकर के, पॉजिटिव एनर्जी। और धूप इतनी अच्छी लग रही थी सर्दी में, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको मतलब सूर्य की रोशनी मिल जाए कहीं पर तो ये सबसे बेस्ट होता है। इतनी अच्छी धूप आई हुई थी पार्क में, और चारों तरफ ये जैसे पेड़ है ना, तो हवा इतनी क्रॉस नहीं कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस यहाँ पे कोई था नहीं, यहाँ पे एक ही बच्चा आया हुआ था। फिर मैं जल्दी ही अपने बच्चों को यहाँ से ले आई थी। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊँ, बट इट्स ओके, क्योंकि काम भी बहुत होते हैं और टारगेट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं भूली। आज आज भूल के आऊंगी मैं। मम्मी सुला दो।
अब घर आने के बाद मैं लग गई थी आज के अपने मेन काम पर, जो मतलब आप तो पता ही है, जब हम रोटियां बनाते हैं तो उससे पहले गेहूं को अच्छे से साफ़ करना होता है और उसको फिर पीसना होता है। यही काम था मुझे आज का और मैंने इसको जल्दी से निपटाया, क्योंकि देखो टाइम तो लगता ही है इस चीज़ में। और इसी वजह से जो भी मतलब डेली के काम होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो उसकी वजह से मेरी आज कोई पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि फुल डे मेरा यही इन्हीं चीज़ों में चला गया और पता ही नहीं चलता। क्योंकि एक तो ना सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, तो ऊपर से टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं हो पाए तो ऑब्वियसली सारा दिन निकल ही जाता है। ये है रात का टाइम, रात में मतलब खेल ज़्यादा रहे थे बच्चे, पढ़ाई कम कर रहे थे। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि टारगेट 9th का जो है ना, 9th का जो टारगेट था उसमें मैंने मैथ नहीं किया था, बट 10th का जो टारगेट है उसके अंदर मैंने सबसे पहले मैथ उठाया है और ईवीएस के एमसीक्यू किए थे। उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग गई थी और मेरा फुल डे निकल गया इसी उसमें। कोई बात नहीं, ये चीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हाउसवाइफ हो, आपको रोज़ के 6 घंटे या 8 घंटे नहीं मिलने वाले हैं पढ़ाई के। आपको लगभग मतलब कभी टाइम मिल गया, कभी नहीं मिला, और आपको निकालने पड़ते हैं आर्ट्स पढ़ाई के लिए। तो यही चीज़ है मेरी। आप भी अपने आप को मेंटेन रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी और न्यू व्लॉग्स को शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।